हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर टैनिया बेबी गर्ल, जिसके लिए मैंने यहाँ पे प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो है 2.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले मैंने प्लेन फैब्रिक को 4/4 में लिया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 6 इंचज़, आर्म होल पे मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंचज़। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 8.5 इंचज़। यहाँ पे आपका चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 12 इंचज़ और यहाँ पे मैं लूँगी कमर की ब्रेथ, वो मैं ले रही हूँ 8 इंचज़। दोनों जो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए, यहाँ पे राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। तो इस तरह से ये हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की ब्रॉडनेस मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचज़ और लेंथ में लूँगी 2.5 इंचज़। राउंड शेप ड्रॉ करेंगे हम। तो इस तरह से हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है, हमें इसे कट करना है। तो ये देखिए, हमने टॉप का पार्ट इस तरह से कट कर लिया है। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम के लिए हमने 2 और रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी ब्रॉडनेस मैंने ली है अप्रॉक्स 34 इंचज़ और लेंथ मैंने ली है 27 इंचज़। तो इस तरह के 2 पीस है बॉटम के पार्ट के लिए, जिसमें हम गैजिंग करेंगे। तो अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है टॉप के पार्ट को, जिसके ऊपर हमें राउंड शेप की स्ट्रिप को उल्टा रखना है। तो इसी शेप का मैंने स्ट्रिप कट कर लिया है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हल्के हल्के हम कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। तो इस तरह से आपको कट लगा के इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो सिंपली आप इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। इसी तरह से हमें दोनों नेक तैयार करना है। ये देखिए, हमारा नेक पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे दोनों तरफ से सिलाई लगा के हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो ये देखिए, हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम आर्म होल को तैयार करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर हमने बायस स्ट्रिप कट कर ली है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और दोनों को मिलाते जाएंगे और हम सिलाई करेंगे। उसी तरह से इस तरफ भी हमें स्ट्रिप को उल्टा रखना है और सिलाई लगा के यहाँ पे जॉइन करना है। उसके बाद हम कट लगा के इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो जैसा नेक पार्ट तैयार किया था हमने, बैक साइड पे डबल फोल्ड करना है। तो उस तरह से हमें आर्म होल भी तैयार करने हैं। ये देखिए, हमारा आर्म होल बिल्कुल तैयार है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो ये है हमारा बॉटम का पार्ट, जिसमें हमें गैदरिंग तैयार करनी है। तो यहाँ पे हम लूज स्टिच लगाएंगे। तो दोनों पार्ट में ये जो हमने ब्रॉडनेस ली थी उसमें हमें लूज स्टिच लगानी है। तो ये देखिए, हमने लूज स्टिच लगा दी है। अब एक धागे को हमें सेपरेट करना है। तो इस तरह से हमें एक धागे को यहाँ से सेपरेट करके उसे हल्के हाथों से खींचते जाना है और इस तरह से हमारी गैदरिंग इस तरह तैयार हो जाएगी, जिसे हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। इस पूरी लेंथ में हमें गैदरिंग तैयार करनी है। इसी तरह से हम दोनों पार्ट्स में तैयार करेंगे। तो ये हमने गैदरिंग बना दी है और ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर हम टॉप का पार्ट उल्टा रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। इसी तरह से हमें इस पार्ट को इस पार्ट के साथ जॉइन कर लेना है। तो इस तरह से हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट जॉइन हो जाएगा। ये देखिए, हमने टॉप और बॉटम को जॉइन कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक साइड को भी जॉइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। उसके बाद हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के नीचे तक फिटिंग कर लेंगे और इस तरफ भी हमें
1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमारी फिटिंग हो जाएगी। ये देखिए हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे हमें बैक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो सिंपली आप इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो इस तरह से हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा सिंपल बेबी फ्रॉक तैयार है। अब यहाँ पे हमें पैटर्न करनी है, तो नेक पार्ट और ये जो हमारे नीचे की बॉर्डर है यहाँ पे हमें फ्लावर की पैटर्न करनी है। तो इसी फैब्रिक से हम फ्लावर तैयार करेंगे और इस पूरी लेंथ में हमें इसे अटैच करना है। तो इस तरह से हमने स्ट्रिप कट कर ली है, जिसकी ब्रॉडनेस मैंने ली है 6 इंचेस। अब इसे हमें रॉन्ग साइड पे फोल्ड करना है इस तरह से। इसे अच्छे से हम रॉन्ग साइड पे फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ करेंगे हम इस तरह से। हल्की सी यहाँ पे गोलाई देना है और उसके बाद हमें स्ट्रेट सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हम इसी तरह से हमें दूसरे एंड में भी इसी तरह से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें इसे फोल्ड करना है और यहाँ से हम कट लगा के इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे टर्न करना है। एक एंड को हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसे हम टर्न कर लेंगे राइट साइड पे। इसी तरह से हम दोनों पार्ट्स को टर्न करेंगे। तो ये हमने टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे हमें लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। दोनों तरफ हम लूज स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए हमने एक तरफ से लूज स्टिच लगा दी है। अब एक धागे को हमें अलग करके यहाँ पे भी हल्के हाथों से गैदरिंग तैयार करना है। ध्यान रखिए कि आपका धागा टूटे ना। इसी तरह से हमें हल्के हाथों से इसे पूरी लेंथ में गैदरिंग तैयार करना है। तो ये हमने गैदरिंग बना दी है। अब हम फ्लावर को बनाएंगे इसमें से। तो एक तरफ से हमें ये जो हमारा उसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इस तरह से हमें फोल्ड करते जाना है और राउंड शेप में इसे टर्न करते जाना है। तो इस तरह से हमें इसे रैप कर लेना है। उसके बाद हमें इसे बैक साइड से इसे सिक्योर कर लेना है। तो थ्रेड और नीडल से हम इसे सिक्योर करेंगे। तो यहाँ पे आपको इस तरह से सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से सिक्योर कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारा फ्लावर बिल्कुल रेडी है। इसी तरह के और भी हम फ्लावर तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमें फ्लावर तैयार करने हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें एंड में इसे लगाना है। तो इसे यहाँ पे थ्रेड और नीडल से हम फिक्स कर लेंगे, या आप चाहे तो इसे फैब्रिक ग्लू से भी फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसे प्रॉपरली सिक्योर कर लीजिए पूरी ब्रॉडनेस में। और इसी तरह से इस फ्लावर को हम नेक पार्ट में भी लगाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको इसे थ्रेड और नीडल से फिक्स कर लेना है और आप चाहे तो इसे ग्लू से भी फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने फ्लावर को यहाँ पे फिक्स कर लिया है। और गाइस इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है और यही इसका फाइनल लुक। गाइस अगर आपको हमारी डिज़ाइन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।